था सवाल ये है कि ये जो हमारे कोर्ट्स में फैमिली केसेस चल रहे होते हैं, जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है, इनमें बहुत ज़्यादा ख़वातीन रोज़ाना की बुनियाद पे कोर्ट्स में आती हैं। तो क्या कानून में ऐसी कोई गुंजाइश है कि ख़वातीन को फैमिली केसेस में खुद ना आना पड़े? तो हाँ, ज़रा बिल्कुल। इस पे रोशनी डालिए। हाँ जी, बिल्कुल ऐसी क्यों नहीं, बहुत सारी गुंजाइश है और वाक़ई आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक तो फैमिली केसेस की तादाद बहुत ज़्यादा है। कभी सिविल केसेस की तादाद ज़्यादा होती थी, लेकिन अब क्या फैमिली केसेस की जी, तादाद जी। ज़्यादा है। इसमें फैमिली केसेस में आम तौर पे जो केसेस हमने देखे हैं वो हुँ, जहेज़ के सामान के केसेस होते हैं, खुला के केसेस होते हैं, अपना गार्डियन के। गार्डियनशिप के केसेस जी, जी, होते हैं, ऐसे ही है। बच्चों से मुलाकात के केसेस होते हैं, हुँ, या नानो निफ़्का के हाँ जिसको जी। मेंटेनेंस कहते हैं उसके केसेस होते हैं। बाज़ दफ़ा तकज़ीब निकाह के केसेस होते हैं, पर्सनल बिलॉन्गिंग के केसेस होते हैं। तो ये सारे फैमिली केसेस ही होते हैं हुँ, और इसमें वाक़ई कोई शक नहीं है कि जब हम सिविल कोर्ट्स में या फैमिली कोर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो ख़वातीन हुँ, की वहाँ पे देखने को मिलती है। जो बेचारी शरीफ ख़वातीन जो हैं वो वहाँ पे अपने वालिदैन के साथ, भाइयों के साथ या किसी और रिश्तेदार के साथ वहाँ पे आई होती हैं अपने केसेस को हुँ, परसू करने के लिए, उनकी पैरवी करने के लिए। तो इसमें नो डाउट इसमें बहुत गुंजाइश है। कानून ने उनके लिए बहुत सहूलत रखी है। अगर वो चाहें तो वो अपनी जगह पर किसी को अपना मुख्तार बना करके, जिसे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, वो बनाकर अदालत में भेज सकती हैं। तो उससे उनका जो मुख्तार होगा, जिसको उन्होंने इख्तियार दिया होगा अपने केस की पैरवी करने का, वो उनके बिहाफ़ पे सारा कुछ करेगा, उनके बिहाफ़ पे स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करवाएगा, उनके बिहाफ़ पे अपना कोई जिरा अगर उस पे होनी है वो भी करेगा। यानी जो भी एक फैमिली केस का जो भी तमाम मामलात होते हैं, वो सारे एक मुख्तार ख़ास या जिसको इख्तियार दिया होता है, वो उनकी जगह पे सरअंजाम दे सकता है। और इस बात को कानून भी इस बात को सपोर्ट करता है। जैसे कि हमारा लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल्स एक्ट है, वो एक वकील को ये इख्तियार देता है कि वो अपने क्लाइंट के बिहाफ़ पर और उसके मुफ़ाद में कोई भी हुँ, स्टेटमेंट दे दे कोर्ट में। और इसके अलावा अगर हम फैमिली कोर्ट्स एक्ट को पढ़ें, तो उसका जो सेक्शन 18 है का वो ये कहता है कि वो अपनी जगह पे वो किसी और को अपना अख्तियार दहिंदा बना के स्पेशल पावर ऑफ टर्नी बना करके वो किसी को भेज सकती हैं अपने केस की पैरवी के लिए। वो तमाम सारे उनके केस के मामला देखेगा। कोई भी फैमिली केस जो 9 प्रोविजंस हैं उसकी शेड्यूल में, हुँ, उसके तहत जो भी केस बनता है उसमें वो उनको आकर के जो भी वो खातून है उसके बिहाफ पर आकर वो सारा केस को उसकी पैरवी कर सकता है, स्टेटमेंट दे सकता है, उस पे जिरा हो सकती है, जिरा कर सकता है। यानी हर चीज़ जो एक केस के तमाम लवाज़मात हैं उसमें से वो गुज़र सकता है। तो इसके लिए फैमिली केसेस में ख़ास तौर पे ख़वातीन का कोर्ट्स में आना ज़रूरी नहीं है। हमें तो समझ नहीं आती कि ख़वातीन जो है वो इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ पे डेली बेसिस पे आई होती हैं। वहाँ पे वैसे ही इतना रश होता है, मर्द और औरतें ऐसे खचाखच वहाँ पे हॉल भरा होता है, क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं फैमिली केसेस। तो आपकी बात सही है, ख़वातीन अगर चाहें वो घर में आराम से बैठ के अपना काम कर सकती हैं। इवन ऐसी ख़वातीन जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जो कहीं पे जॉब कर रही हैं, उनके लिए भी कोर्ट्स में आना ज़रूरी नहीं है, अपने केसेस के सिलसिले में। वो भी अगर चाहें तो किसी को अपना मुख्तार बना करके, उसको अख्तियार दे करके अपने केस का, यानी उसको स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी बना करके किसी भी शख्स को, चाहे वो उसके वालिद साहब हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं, कोई चचा, मामू, कुछ कोई भी हो सकते हैं, उनको वो अदालत में भेज सकती हैं। तो ख़वातीन के लिए ज़ाती तौर पर अदालत में आना ज़रूरी नहीं है।